वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के माबैन आज मुलाकात का दूसरा दिन है। दोनों लीडरान के दरमियान 1-to-1 मुलाकात हो रही है। मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों की जानिब से बयान भी जारी किया जाएगा। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी और चीनी सदर के दरमियान मजमूई तौर पर 5 घंटे की मुलाकात हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने इंसदाद दहशतगर्दी और पाकिस्तान के ताल्लुक से बात की थी। पीएम मोदी ने सफाई का पैगाम दिया। महाबलीपुरम में मामल्लापुरम समंदर के साहिल पर प्लास्टिक और दीगर कचरा साफ किया। पीएम मोदी ने आधे घंटे तक इस काम को अंजाम दिया और ट्वीट करके कहा कि सुबह में साहिल समंदर की सफाई की तफसीलात बताई। ट्वीट में कहा कि अवामी मकामात साफ सुथरे हों, ये जरूरी है। आज बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आज भी मामूल के मुताबिक श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। श्रीनगर से बंदिशें हटा ली गई, मगर कई मुकामात पर दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। वहीं आज उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस को बहाल किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों में कुछ हद तक खुशी है। उधर सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल की आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताया जा रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में आम जिंदगी बदस्तूर मुतासिर है। हुकूमत वादी में हालात को और वादी के लोगों को दफा 370 के बाद मिलने वाली सहूलतों के बारे में जानकारी फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। वहीं अब मुस्लिम रहनुमा भी सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में आज मुस्लिम रहनुमाओं के एक वफ्द वादी के हालात जानने के लिए वादी कश्मीर का दौरा करेगा और 14 अक्टूबर तक वहां रहेगा। ये वफ्द दरगाहों में जाकर लोगों से खिताब करेगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन खान ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि वादी के लोग सूफीज़म बहुत मानते हैं। इन्होंने कहा कि वहां के नौजवानों को पैगाम देना जरूरी है। पंजाब में हाई अलर्ट के चलते कठुआ पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर पंजाब के एक गांव पंडोरी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। न्यूज 18 से बात करते हुए DYSP माजिद महबूब ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। इन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई नागहानी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए यह इक़दाम उठाया गया। इन्होंने यह भी कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए तैयार है। आज सुबह से कोई 6:30 बजे 6:15 बजे के करीब हमने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये पंडोरी एरिया, हम पंडोरी ब्रिज के ऊपर हैं। पंडोरी एरिया जो कि पंजाब बॉर्डर से मिला हुआ है। इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री, हमने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चलाया टू सेंसिटाइज द एरिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक इनपुट आ रही थी और काफ़ी दिनों से ये हमें पंजाब पुलिस ने भी सेंसिटाइज किया है अपना एरिया। तो इन कोलैबोरेशन विद एंड टू सेंसिटाइज द प्लेस कि कोई एंटी नेशनल एलिमेंट या कोई ऐसा इस एरिया में अगर कोई आया है तो उसको ओवरकम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया है। आसाम के निताई नगर इलाके में बच्चा चोरी के शोबे में हुजूम ने 4 अफराद की जमकर पिटाई की है। उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया। हुजूमी तशद्दुद की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी हुजूम का इताब टूटा, लेकिन पुलिस चारों अफराद को भीड़ के गिरफ्त से आजाद कराने में कामयाब हुई। इस दौरान हुजूम के हमले में 12 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस का दावा है कि इलाके में बच्चा चोरी का कोई वाकया पेश नहीं आया।
पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की।